नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पे पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचते ही राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कोलकाता पहुंचते ही उन्होंने देर रात बीजेपी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ कई अहम बैठकें की और आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी की सरकार दोबारा नहीं बनने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ चुनाव जीतेगी बल्कि 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी इस बार पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरी है और बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह का सबसे बड़ा हमला घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव के मुद्दे पर रहा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ राज्य की संस्कृति और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। अमित शाह ने ऐलान किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा और बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह सील किया जाएगा। अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बंगाल के लोग अब जान गए हैं और वे बदलाव लाएंगे। आने वाला चुनाव घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। यह सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। यह चुनाव घुसपैठ पे होगा और यह मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो बॉर्डर को सील करे। अमित शाह ने ममता बनर्जी की राजनीति को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि जिस तरह से डेमोग्राफी बदली जा रही है उससे बंगाल की पहचान खतरे में है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही हाल रहा तो बंगाल अपनी संस्कृति खो देगा। शाह ने इस लड़ाई को सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई बताया। अमित शाह ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर न निकलने के लिए कहा जाता है। टीएमसी सांप्रदायिक तुष्टीकरण में विश्वास करती है। यह जगह घुसपैठियों का अड्डा बन गई है। यह राष्ट्रीय खतरा है। शाह ने आगे कहा कि हम CAA लाते हैं तो वह विरोध करती हैं। वह BSF पे इल्जाम लगाती है। बॉर्डर इलाके में कौन सी सरकार बॉर्डर पे जमीन नहीं देती। जब सदन में वंदे मातरम पे चर्चा हो रही थी तो तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। यह क्या दिखाता है? हम वंदे मातरम का कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बंगाल भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि कभी देश की GDP में योगदान देने के मामले में तीसरे स्थान रहने वाला बंगाल अब 29वें स्थान पे पहुंच गया है। भ्रष्टाचार, घुसपैठ और टोलबाजी के चक्कर में कोई इंडस्ट्री बंगाल में नहीं आ रही है। बंगाल के गरीबों ने क्या गुनाह किया है? ममता को मोदी जी से डर है, लेकिन डर के कारण ममता गरीबों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। शाह ने आरोप लगाया कि बंगाल में अब तक 300 बीजेपी कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। ममता जी, जितना प्रताड़ना है अभी कर लो, क्योंकि ये जनता तुम्हें सबक सिखाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ट्रेन मोदी जी देने बंगाल आते हैं, लेकिन ममता स्टेज पर नहीं आती। ममता सरकार कानून का पालन नहीं कर रही। ये ममता सरकार की केंद्र विरोधी मानसिकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। पिछले चुनाव से अब तक 300 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए और 3000 से ज्यादा विस्थापित हुए हैं। बीजेपी ने इस बार चुनावी रणनीति को ममता बनर्जी के व्यक्तित्व केंद्रित राजनीति से हटाकर बंगाली संस्कृति बनाम घुसपैठ के मुद्दे पर ले जाने की कोशिश की है। अमित शाह ने ममता बनर्जी के बंगाली अस्मिता वाले नैरेटिव को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया और कहा कि असली खतरा बाहर से आ रही घुसपैठ है, जिसे टीएमसी सरकार संरक्षण दे रही है। अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी ममता सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में घोटाले की लंबी फहरिस्त है और सभी मामलों की जांच होगी। एक सवाल के जवाब में शाह ने यह भी कहा कि कानून अपना काम करेगा और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। विकास के मुद्दे पे अमित शाह ने कहा कि कभी देश की अर्थव्यवस्था में अग्रगणी रहने वाला पश्चिम बंगाल आज 22वें स्थान पे पहुंच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जानबूझकर विकास परियोजनाओं को रोक रही है। कोलकाता मेट्रो का उदाहरण देते हुए शाह ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में मेट्रो प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बंगाल में काम ठप है।
अमित शाह के इस आक्रामक रुख से टीएमसी में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने अमित शाह के दौरे को दुशासन बताते हुए तीखा बयान दिया और कहा कि बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी राजनीतिक हलचल तब देखने को मिली जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे प्रवासी मजदूरों से जुड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बंगाल में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच कांग्रेस और टीएमसी दोनों के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। जब अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, उससे पहले ही संकेत मिल गए थे कि उनका मन कांग्रेस में पूरी तरह नहीं लग रहा है। अंदर खाने यह बात लंबे समय से चल रही थी। उस दौर में अधीर रंजन चौधरी लगातार संकेत दे रहे थे कि बीजेपी के दरवाजे खुले तो वह विकल्प तलाश सकते हैं। तब उनसे कहा गया था कि थोड़ा इंतजार करें, सही समय आने पे रास्ता खुलेगा। अब ऐसा लग रहा है कि वही समय आ गया है और दरवाजा खुलने वाला है। आज स्थिति यह है कि अधीर रंजन चौधरी न तो सांसद है, न विधायक है और न ही कांग्रेस में कोई बड़ी औपचारिक जिम्मेदारी उनके पास है। ऐसे में अचानक उनका सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना कई सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री से सीधे मुलाकात का मतलब साफ है कि जमीन पर राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जैसे जमीनी नेता अपने इलाके की नब्ज अच्छी तरह जानते हैं। वह मुर्शिदाबाद क्षेत्र से आते हैं, जहां हालात तेजी से बदल रहे हैं और ममता बनर्जी को सीधी चुनौती मिल रही है। ऐसे नेताओं को यह साफ दिख रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हवा अलग दिशा में बह रही है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की भी लाइन लगी हुई है। हालांकि अभी इसका खुलासा करना जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले हफ्तों में तस्वीर साफ होती जाएगी। संकेत साफ है, हर हफ्ते टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के विकेट गिर सकते हैं। इस बार की लड़ाई ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन लड़ाई मानी जा रही है और अमित शाह लगातार इसे और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाते जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे कठिन चुनाव साबित हो सकता है। अमित शाह के दौरे ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता राज्य का दौरा करेंगे और चुनावी मुकाबला और भी तेज होने वाला है। बता दें कि कोलकाता पहुंचते ही अमित शाह ने साफ संकेत दिया कि भाजपा इस बार सत्ता परिवर्तन को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता बदलाव चाहती है और भाजपा इस बदलाव का चेहरा बनेगी। शाह के इस बयान को 2026 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एसआईआर विवाद को लेकर जहां तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग और भाजपा पर हमलावर है, वहीं अमित शाह का यह दौरा स्पष्ट करता है कि भाजपा इस मुद्दे को भी चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर अमित शाह के दौरे के साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।